सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। आई एम श्रेयांश, सेकंड ईयर एमबीबीए स्टूडेंट। तो आप लोगों को क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए थे कि नीट 2023 का जो पेपर है फिजिक्स का, वो उनमें से कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आए उसके लिए एक वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि नीट 23 में जो आपका फिजिक्स का पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से डायरेक्टली आए, या फिर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइजेस में, एग्जाम्पल्स में और समरी में, उनसे कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछे, या फिर आपके जो पीवाईक्यूज होते हैं उससे वो लोग कैसे क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ रहे हैं नीट 23 में, ताकि आपको मदद हो सके आपके 24, 25 या 26 की प्रिपरेशन में। आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को ओरिएंट कर सको। सी, अभी 2 दिन बाद मेरा कॉलेज में फार्मा का टेस्ट है और नेक्स्ट मंथ मेरा सेमेस्टर एग्जाम्स है कॉलेज में ही। तो बट मैं सोचा कोई बात नहीं, ये वीडियो को बनाना भी जरूरी है क्योंकि आपका नीट पे बहुत पास आ रहा है। तो आई होप इससे आपकी कुछ हेल्प हो सके आपके नीट में। तो मैं सोचा अभी इस वीडियो को अभी बनाते हैं, और ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लग गई है। तो प्लीज आप वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब गिव्स मी ऑल द मोटिवेशन टू डू ऑल द हार्ड वर्क। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है क्लास 12 चैप्टर डुअल नेचर से। इसमें पूछा है वर्क फंक्शन दे रखा है 3 मेटल्स का, और हमने एक इंसिडेंट रेडिएशन डाला है जिसका हमें वैल्यू दे रखा है 2.20। तो इसमें पूछा है कि किसका सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। सी आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी में समरी में मिलेगा। पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पे दे रखा है कि अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा की आपने एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समरी में पॉइंट 1 में लिख रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछे नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज। ये क्लास 12 चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर का क्वेश्चन है, और इसमें समरी में यहाँ पे क्वेश्चन मतलब पॉइंट नंबर 4 में एग्जैक्ट ये लाइन लिख रखी है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। तो ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सी क्वेश्चन नंबर 3 आपको 2012 में जो पीवाईक्यू आया था उससे एकदम मैच हो रहा है। बस फर्क ये कि इस जो अभी 23 में पूछा है इसमें आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है, और जो 2012 में पूछा था उसमें आपको वोल्टेज की वैल्यू पूछी थी। बट बस क्वेश्चन दोनों सेम है। अगर आपको 2012 का क्वेश्चन आता है तो आपको ये क्वेश्चन भी आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 12 में एसी चैप्टर से पूछा है। ये आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 261 पे फॉर्मूला देखा है, आईपी वीपी इज इक्वल्स टू आईएस वीएस। ये फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 12 में सेमी कंडक्टर से पूछा है। इसका थ्योरी आपको इस सेमीकंडक्टर्स की समरी में गिवन है। ये जो पॉइंट नंबर 14 है यहाँ पे लिख रखा है कि जो कैपेसिटर है उसको हम डीसी वोल्टेज की वैल्यू ओपनिंग करने के लिए यूज करते हैं, और जो एसी है उसको हम फिल्टर करते हैं कैपेसिटर की मदद से। सी सेमीकंडक्टर शायद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास की एनसीईआरटी में थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन तो हर साल थ्योरी से आए रहे। तो सेमीकंडक्टर्स की एनसीईआरटी और समरी दोनों बहुत अच्छे से पढ़ना, उससे पक्का ही क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे 12th की एनसीईआरटी में ईएमडब्ल्यू से पूछा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें ये आपको बी नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन सी, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है, इससे डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 11th की एनसीईआरटी यूनिट्स एंड मेजरमेंट से पूछा है। ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है इसमें पूरा आप एक बार पढ़ोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उससे फिर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रिऑप्टिक्स से 12th क्लास में क्वेश्चन है, और ये आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 320 पे जो साइन आईसी इज इक्वल्स टू म्यू 2 1 है, इससे आपका इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 12th की एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड से ये क्वेश्चन है, और इसका जो फॉर्मूला है वो एकदम एक्जैक्ट पेज नंबर 31 पे लिख रखा है, टॉर्क इज इक्वल्स टू 2QAE साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक डायपोल स्पेस एट दिस एंगल इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क इक्वल टू दिस, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ये जो फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू 2QAE साइन थीटा, इसमें टाउ की वैल्यू गिवन है, 2 हमें पता है, Q हमें निकालना है, A हमें पता है, E पता है, और साइन थीटा भी पता है, इससे डायरेक्टली हमारे पास Q आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 11 की एनसीईआरटी में सॉलिड्स में आपको पॉइंट्स टू पॉइंट में मिलेगा। जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट पूरा पढ़ोगे तो लास्ट में लिखा है F/A, तो वही यहाँ पे आंसर है F/A। F की जगह यहाँ पे W आ जाएगा क्योंकि उसका वेट यहाँ पे फोर्स होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको 12th की एनसीईआरटी में एटम्स में मिलेगा, पेज नंबर 421 पे। यहाँ पे ये फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल्स टू R 1/n1² माइनस 1/n2²। ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ये आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी के केटीजी की समरी में मिलेगा। यहाँ पे समरी में आपको ये फॉर्मूला दे रखा है ½ या फिर VRMS इज इक्वल्स टू √KBT/m। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 डायरेक्टली मुझे एनसीईआरटी में ऐसा नहीं मिला।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको वेव्स में 11 क्लास की जो वेव्स चैप्टर है उसमें मिलेगा पेज नंबर 378 में। ये पेज नंबर 378 पे मैंने आपको 2 टिक कर रखे। जो ओपन पाइप है उसके लिए फ्रीक्वेंसी है ν1 इज इक्वल्स टू v अपॉन 12 और क्लोज पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी है ν1 इज इक्वल्स टू v अपॉन 4l। तो मतलब आपको पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी का रेशियो ओपन इज टू क्लोज होता है 2:1। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास रोटेशन के एनसीईआरटी में गिवन है पेज नंबर 153 और पेज नंबर 154 पे। ये पेज नंबर 153 पे नीचे यहाँ पे लाइन लिख रखी है, फॉर रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस द एंगुलर वेलोसिटी लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। और पेज नंबर 154 पे लिख रखा है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है तो ओमेगा और एक्सेलरेशन दोनों का एंगल सेम होगा। तो अब हमें पता चलेगा कि ओमेगा का अगर डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ये हमको सेमीकंडक्टर्स की थ्योरी में मिलेगा। अगेन मैंने कहा था आपको सेमीकंडक्टर्स की थ्योरी से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो पेज नंबर 486 पे ये दोनों लाइन लिख रखी है, पॉइंट नंबर 1 स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों पेज नंबर 486 से ही पूछा इन्होंने। मैंने आपको ऊपर मार्क कर रखा है जीनो डायोड इज रिवर्स बायस्ड, ये सेम लाइन यहाँ पे लिख रखी है। और फोटोवोल्टिक डिवाइसेस कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये भी यहाँ पे सबसे जो लास्ट लाइन लिख रखी है वो इस स्टेटमेंट यहाँ से आपसे पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ये ऐसा डायरेक्टली नहीं मिला बट इसको आप दिमाग लगाओगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो कलर कोडिंग वाला टॉपिक होता है ये उससे पूछा है, पेज नंबर 103, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 ये आपको ईएमआई की एनसीईआरटी में मिलेगा, इसमें पेज 223 पे इसका फॉर्मूला दे रखा है W इज इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर, और इसी का आपको एक क्वेश्चन भी दे रखा है पेज नंबर 224 पे UB इज इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर। तो हाफ LI स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 ये आपको AC की एनसीईआरटी में मिलेगा, इसमें पेज 248 पे यहाँ पर आपको फॉर्मूला दे रखा है ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC, रेजोनेंस कब होती है उसके लिए फॉर्मूला, और सेम इसका जो आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखा है पेज नंबर 254 पे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सी क्वेश्चन नंबर 21 आपको 2 बार PYQ आ रखा है, एक बार 1988 में और एक बार 2020 में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22। सी ये क्वेश्चन नंबर 22 बहुत मतलब चांसेस है कि ज़्यादा लोग क्वेश्चन में गलत करके आएंगे, क्योंकि इसमें सबको याद रहता है कि जो फॉर्मूला होता है लैम्डा का वो होता है h/p विच इज इक्वल टू 1.227/√v। तो यहाँ पे डायरेक्टली 1/√v काफ़ी लोगों ने टिक किया होगा, बस इसका 1/√v नहीं है, क्योंकि 1/√v जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है, बट हमको क्वेश्चन में एक्सरेज का पूछा है। तो एक्सरेज में आप जब देखोगे तो आपको एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं लास्ट में, उसमें आपको जो 11.1 नंबर की एक्सरसाइज है उसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस बाय 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पे एक्सरेज के लिए फॉर्मूले में √v नहीं होता है, सिर्फ v होता है। उसमें फॉर्मूला क्या लगता है, उसमें फॉर्मूला हम लगाते E इज इक्वल्स टू एच न्यू, फिर E इज इक्वल्स टू एच न्यू के बाद हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे EV इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा। इससे हमें पता चलेगा जो लैम्डा है वो वोल्टेज यानी V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ना कि √v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ये 11 क्लास में यूनिट्स एंड डायमेंशंस का क्वेश्चन है। ये एकदम सेम एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठा के पूछे, जो रैंडम एरर्स है उस टॉपिक में सेम लाइन लिख रखी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एरर। ये पेज नंबर 24 पे गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है वेव ऑप्टिक्स की, उसमें पेज नंबर 366 पे सेम एग्जैक्ट जो क्वेश्चन 10.4 है ये उसी 10.4 क्वेश्चन के दोनों स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये क्वेश्चन भी सेम। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 जो है 2 डायमेंशन से क्वेश्चन है। इसमें जो एनसीईआरटी में फॉर्मूला है हाइट मैक्सिमम का u sin थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g, ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे और उसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26, ये 11 क्लास की थर्मोडायनेमिक्स में है, पेज नंबर 3112 पे कार्नट इंजन में जो टॉपिक है उसमें ये फॉर्मूला दे रखा है ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1। ये फॉर्मूला लगाने से सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 27, ये 11 क्लास में फ्लूइड से गिवन है। फ्लूइड्स में जो पेज नंबर 264 है, आप ही उससे एक बार पूरा पढ़ोगे पेज नंबर 264, उससे आपका यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आपको यहाँ से उसके बाद फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन नंबर 28 न्यूक्लियर का क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता क्वेश्चन 2 बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है, एक बार 2018 में और एक बार 2012 में। तो अगर आपने वो दोनों सॉल्व कर रखा होगा तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ये वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन है।
वर्क एनर्जी पावर की एनसीईआरटी में यहाँ पे एक टॉपिक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, उसमें फॉर्मूला पे लिख रखा है वर्क इज इक्वल्स टू kx²/2। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू x²। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन में x को 4 टाइम्स किया है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी 4 का स्क्वायर टाइम्स, यानी 16 टाइम्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, ये कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की समरी है उसमें लास्ट में आपको सारे फॉर्मुलाज रखे हैं, आप यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन में भी निकाल सकते हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। 31 आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। 2011 का जो पीवाईक्यू है वो यहाँ से मिलता जुलता है, तो अगर आपने ये पीवाईक्यू का रखा होगा तो आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपको एनसीईआरटी में, रोटेशन की एनसीईआरटी में पेज नंबर 164 पे इसका थ्योरी गिवन है, और 2022 में ही इसका सेम ऑलमोस्ट ये पीवाईक्यू भी आ रखा है, मतलब जस्ट एक साल बाद फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 33 डायरेक्टली ऐसे एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कई बार करते हो, तो बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जगह यहाँ पे इस बार ग्रेविटेशन में पूछा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम KQ/R लिखते हैं, यहाँ पे GM/R हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, वेंटूरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सी आपको ये फ्लूइड्स के एनसीईआरटी में गिवन है, बर्नौलीज प्रिंसिपल यहाँ पे आपको लिख रखा है, और उसी के अंडर में आपको वेंटूरीमीटर एक्सप्लेन किया है। तो मतलब वेंटूरीमीटर प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। और आप ऑप्शन से भी क्लियरली कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस रोटेशन का है, हाइगन्स वेव्स का है, तो ऑब्वियसली आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी बर्नौलीज को टिक कर सकते थे। फिर नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 35 सेक्शन ए का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको पूछा है एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर सी ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। फिर हमारे पास 4 ऑप्शन है। सी आपको एसी की एनसीईआरटी में गिवन है। एसी की एनसीईआरटी में पेज नंबर 244 पे एग्जांपल है 7.4। यहाँ पे नीचे लाइन लिख रखी इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड द कैपेसिटेंस रिएक्टेंस इज हाफ्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली द करंट इज डबल्ड। तो इसी लाइन से उठा के आपके पास ये क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। टेक केयर।